अफगानिस्तान की अगर बात करें तो इनके पास एडवांटेज ये है कि इनका मैच परसों होगा, बिल्कुल इनको सिचुएशन का आइडिया हो चुका होगा कि कौन सी टीम कहाँ पे खड़ी है। पहले अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात कर लेते हैं तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ओबियसली, जिस तरह मैंने कहा कि अब ये डिसाइडर मैचेस हैं। इंडिया का रन रेट अच्छा है, +2 है, और ऑस्ट्रेलिया का +0 है। बट ये है कि ओबियसली विक्ट्री पहले तो लेना ज़रूरी है और फिर बड़े मार्जिन से लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब इनको ये आइडिया भी माइंड में होगा कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी हमारा वेट कर रही है और अफगानिस्तान भी के पास अपॉर्चुनिटी है, आदो के बांग्लादेश को वो हरा के और बड़े मार्जिन से भी हरा सकते हैं। तो ये कैसे देखते हैं। और दूसरा, इंडिया का जो मेंटल ब्लॉक हमने कुछ सालों से देखा है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाके कहीं ना कहीं फंसते हैं। और ये जो जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेलता है वो एक वही साइड है जो शायद इंडिया को रोकता भी है, इंडिया को हराता भी है। टेस्ट चैंपियनशिप देख लें, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, ऑस्ट्रेलिया ही है जो इंडिया के लिए एक दीवार बनी हुई है। बाकी नेशन के लिए भी है बट इंडिया के लिए ज़्यादा है। इंडिया अगर किसी टीम से इस टाइम पे ट्रबल होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। 50 ओवर वर्ल्ड कप आपने सारा आई थिंक राइटली पॉइंट आउट किया, बट मेरा नहीं ख्याल है कि उसको मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट सीरीज़ भी जीत चुका है। तो इंडिया मेंटल ब्लॉक नहीं है, लेकिन जो भी टैक्टिक्स ऑस्ट्रेलिया यूज़ करता है टाइम्स वो इंडिया पे काम करते हैं मोर देन कि बाकी टीमों की जो प्लानिंग है उससे ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग ज़्यादा बेहतर आती है अगेंस्ट इंडिया हमेशा। क्योंकि इंडिया भी बहुत क्वालिटी साइड है, तमाम उनके जो गेम के जो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टनसी हो, हर चीज़ आई थिंक टॉप नॉच जा रही है इस वक्त। तो उसके लिए एक स्पेशल एफर्ट चाहिए होती है और स्पेशल एफर्ट ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। और अब अंडर प्रेशर भी हैं। मेरे ख्याल में मस्ट विन गेम है। रन रेट तो बात की बात है, सिर्फ जीतना उनके लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराना ही है ना सिर्फ, तो मेरा ख्याल है बहुत चांसेस है कि वो हरा देगा, क्योंकि एट द मोमेंट दे हैव मोर मैच विनर्स अफगानिस्तान अगर देखा जाए तो, स्पेशली बॉलिंग में। तो बहुत मुश्किल होगा फिर अफगानिस्तान को रोकना अगर ऑस्ट्रेलिया मैच ना जीता तो, क्योंकि फिर आप वो ये एक्सपेक्ट करेगा बांग्लादेश अफगानिस्तान को हराए, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन क्रिकेट। लेकिन फिर आप ऑस्ट्रेलिया कभी भी छोड़ता नहीं है अपनी किस्मत किसी और के ऊपर नहीं छोड़ता था। मेरे ख्याल में फुल ऑन जाएंगे अगेंस्ट इंडिया और कोशिश करेंगे कि मैच जीतें। और अक्सर ऐसे मैचेस वो जीत जाते होते हैं जब उनको मस्ट विन गेम उनके सामने बिल्कुल, वो क्रंच मोमेंट पे आके वो चोक नहीं करते। दूसरी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच सुबह होगा, वो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का है। ये भी उनके लिए मस्ट विन है और दोनों इस पोजीशन में है कि क्वालिफाई कर सकते हैं। बट तीसरी टीम इंग्लैंड भी है, उनकी हम सेपरेट बात करते हैं। ये भी मेरा ख्याल है इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी कहा जा रहा है कि शायद होगा, क्योंकि ओबियसली दोनों का बैलेंस अच्छा नज़र आ रहा है, टीम यूनाइटेड नज़र आ रही है, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका को गेज करें तो अगर इस दफ़ा बेहतर चीज़ें कर रही हैं जो नॉर्मली नहीं करते, और पीक कर रही है। पहले होता है ये पीक से स्टार्ट करते हैं और फिर बॉटम की तरफ जाती है, बट इस दफ़ा ये ग्रेजुअली पीक भी कर रही है टीम जी। तो आप उनकी टीम को कैसे सम अप करते हैं? देखिए अगेन वेस्ट इंडीज़ भी थोड़ी सी पाकिस्तान अफगानिस्तान ऐसी साइड है कि जिस दिन वो चलते हैं फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह की उनकी बैटिंग है, शायद होप ने भी जिस तरीके से बैटिंग की पिछले मैच में, अगर उनके बैट पे बॉल आना शुरू हुआ तो मैं साउथ अफ्रीका के लिए भी मुश्किलात बहुत होंगी जी। और वेस्ट इंडीज़ के लिए मैच बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना जीते तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल, उनका मेरा ख्याल ऑलमोस्ट टूर्नामेंट ओवर हो जाएगा। फिर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दूसरा मैच है वो उनकी फेवर में जाए। तो आई थिंक इंग्लैंड अगर हार जाए, वो आज रात को ही है। हाँ वो इंग्लैंड अगर हार जाए, और जो वो तो खैर वैसे ही पहले ही हो रहा है मैच, वो उनको पहले पता लग जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो बड़ा क्रंच सा अजीब सा सिचुएशन हो जाएगी अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाता है तो 2-2 मैच सबके हो जाएंगे। और फिर रन रेट पे होगा, और रन रेट वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छा किया हुआ है। साउथ अफ्रीका को बेसिकली ये मैच जीतना ही है, अगर ना जीता तो उनके लिए मसाइल आ जाएगा। अच्छा, जो साउथ अफ्रीका की एक बात ये ज़रूर की जाती है कि जिस तरह उनका एक लॉ बन चुका है कि 4 उन्होंने कलर प्लेयर खिलाने हैं और आपको इस तरह मजबूरी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉलिंग उनकी स्ट्रगल कर रही है। जिस तरह नगीडी नहीं था तो नगीडी की रिप्लेसमेंट में दूसरा लड़का आया, कोटजे, आपको पता है लास्ट वर्ल्ड कप में 50 ओवर में आया था। बड़ा शानदार किस्म का हैवी बॉल्स की, बड़े हर मैच में उसने आउट किए। अब वो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने 4 कलर प्लेयर खिलाने तो खिला नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से उनका बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आता है। तो आपके ख्याल में ये कवर अप कर पाएंगे कि या ये रीज़न बन सकती है एक वीकर लिंक की? लेकिन अगर तो स्पिन कंडीशंस आती हैं तो फिर शम्सी आ जाएंगे और वो उनकी जगह वो आ जाएंगे बाटमैन की जगह, तो वो भी कलर प्लेयर ही काउंट होते हैं जी। तो आई थिंक ये चीज़ वैसे अब ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज
यू नो मे द बेस्ट प्लेयर प्ले यस क्योंकि दुनिया इतनी इवॉल्व हो चुकी इवॉल्व है हो गई है और इस चीज़ से इनको आहिस्ता आहिस्ता निकलना पड़ेगा। चाहे अगर यू नो फिर वही बात है, तो ये बहुत लंबा है और इशू है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन बड़े सेंसिटिव भी है ये इशू। तो कोई भी बात करने से पहले आपको बड़ी दफ़ा सोचना पड़ता है। तो आई एम श्योर इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, बस हम इतना ही कह सकते हैं।